एक भाई की शादी हुई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे नई नवेली दुल्हन बड़े प्यार से उठाया। जानू उठो, सुबह हो गई। पतिदेव ने आंख खोलकर देखा तो पत्नी ने चाय, पानी और ब्रेड ट्रे में लिए खड़ी है। बेड टी के बाद जब भाई बाथरूम गया तो टॉवेल, चड्डी, बनियान, गर्म पानी से भरे बाल्टी तैयार थे। नहाने के बाद नाश्ता रेडी था। ऑफिस की ड्रेस तैयार थी। टिफ़िन टेबल पे रखा था। रात 9 बजे जब घर वापस आया तो खाना तैयार था। भाई बावला हो गया। बीवी को गले लगा के भावुक होकर बोला, तुम्हारे आने से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि तुम जैसी पत्नी मिली है मुझे। बीवी तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, यह डेमो था। अच्छी तरह समझ गए ना कि तुम्हें कल से कौन कौन से काम करने हैं और कैसे करने हैं। कोर्ट में पति पत्नी के बीच बहस चल रही थी। बहस का मुद्दा यह था कि तलाक होने की स्थिति में बच्चा किसके पास रहेगा। पत्नी ने जोर देकर कहा, जज साहब, इस बच्चे को इतनी तकलीफ और मेहनत करने के बाद और इतनी कठिनाई सहन के बाद मैं दुनिया में लेकर आई हूँ, इसलिए बच्चा मुझे ही मिलना चाहिए। लगभग टूटते हुए पति नीचे बैठ गया और कुछ सोचने के बाद बोला, जज साहब, अगर मैं एक वेंडिंग मशीन के अंदर सिक्का डालता हूँ और उस मशीन में से पेप्सी का केन निकलता है तो वह किसका होगा? डॉक्टर के कहने से पहले जो टहलते हैं उसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं। डॉक्टर के कहने के बाद जो टहलते हैं उसे वार्निंग वॉक कहते हैं। जो अपनी पत्नी या पति के कहने पे टहलते हैं उसे डार्लिंग वॉक कहते हैं। जो दूसरों की सेहत से जलन महसूस कर टहलने जाते हैं उसे वार्निंग वॉक कहते हैं। और जो अपनी पत्नी के साथ टहलने के बावजूद दूसरी महिलाओं को मुड़ मुड़ के देखते देखते टहलते हैं उसे टर्निंग वॉक कहते हैं। एक लड़का अपने पड़ोस की आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का, नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर सी लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का, मैं साला उल्लू। एक लड़का अपनी घरवाली को लाने ससुराल गया। वहाँ उसे अपने ससुर के पास सोना पड़ा। उसको रात को चूड़ियाँ बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे लगा कि उसकी घरवाली इशारा कर रही है, तो उसने उचक कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था, तो वह वापस सो गया। दोबारा कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ आई। फिर उचक के देखा पर कोई नहीं था। पास सोए ससुर जी ने बोला, सो जा बावले, भैंस की साकल बाज रही है। ट्रेन में कुछ लोग बीजेपी के भक्त थे और कुछ लोग कांग्रेस के। सभी लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो कांग्रेस के भाई बोले कि इस बार गर्मी बहुत है, तो बीजेपी वाले भाई भड़क गए और बोले, क्या कांग्रेस के समय नहीं थी क्या? दादाजी हमेशा कहते थे कि बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए। मैं हमेशा इस बात को ढकोसला माना और कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन असल में यह बेहद लॉजिकल बात है। यह है कि कोई ढकोसला या धार्मिक टंटेबाजी नहीं है। कुछ कारण समझ में नहीं आया तो एक दिन दादा से पूछ लिया, तो दादा बोले, बृहस्पतिवार को नाखून काटने से शुक्रवार, शनिवार, रविवार की रात बियर का केन खोलने और नमकीन के पैकेट खोलने में दिक्कत होती है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि नेताजी को एड्स हो गया है। नेताजी के तो तोते उड़ गए। वह फटाक से समझ गए कि यह उनकी उस नई समर्थक की देन है जिसका वह पिछले कुछ महीनों से राशन कार्ड बनवा रहे थे। क्षुब्ध होकर उन्होंने उसे फ़ोन किया और बोले, कमीनी, तुझे एड्स था और तूने मुझे बताया नहीं, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। महिला बोली, मैंने आपको बहुत समझाया था, लेकिन आप तो हीरो बन रहे थे। नेताजी बोले, कब समझाया था? महिला ने बताया, मैंने आपको कहा था ना
कि मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और तब आपने डीनो मोरिया बनकर नहीं फुफुफाए थे कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ।